Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with determinants. Determinants में आज अपने CU के एग्जाम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे जैसे लास्ट क्लास किया था. इन टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं. स्टार्टिंग टुडेज क्लास विद क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 को नोट करो. Show that without expanding डिटर्मिनेंट में लिखना है a+b+2c a b c b+c+2a b c a c+a +2b is equal to 2 a+b+c होल क्यूब. हम लोग को क्या शो करना है? प्रॉपर तरीके से एक्सपेंशन किए बगैर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 a+b+c होल क्यूब. a+b+c होल क्यूब. ठीक है, तो देखो कैसे करें, क्या ऑपरेशन करें पहले बताओ. आरएचएस में क्या है? a+b+c होल क्यूब 2 × a+b+c होल क्यूब. तो एक बार रो 1 में देखो. रो 1 के सारे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो. रो 1 के सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? a² 2a+2b+2c 2a+2b+2c आ रहे हैं. फिर रो 2 के सारे एलिमेंट्स को देखो. 2a+2b+2c. रो 3 के सारे एलिमेंट्स को देखो. अब अपने को रो के एलिमेंट्स को ऐड करना है, यानी कि एक रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है. रो वन रो वन के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है. तो एडिशन रो वाइज करना है या कॉलम वाइज करना है? कॉलम वाइज करना है. रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है ना, तो R1 + R1 + R1 तो नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे? C1 + C2 + C3 करेंगे. C1 में ये है, C2 में ये है, C3 में ये है. जब कोई भी पर्टिकुलर रो कोई भी पर्टिकुलर रो एक सिंगल रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है तो एडिशन रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज करते हैं. रो 1 के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है तो रो 1 + रो 1 + रो 1 तो पॉसिबल नहीं है, एब्सर्ड है. तो रो 1 के सारे एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए C1 + C2 + C3 करना पड़ेगा. ठीक है, तो अपने क्या करेंगे?
C1 + C2 + C3 करेंगे, जिससे क्या होगा, कॉलम वन कॉलम वन के सारे एलिमेंट्स में 2A + 2B + 2C, 2A + 2B + 2C, 2A + 2B + 2C आ जाएगा। कॉलम वन के सारे एलिमेंट्स में 2A + 2B + 2C आ जाएगा। फिर अपने 2A + 2B + 2C को कॉमन लेंगे, कॉलम वन के सारे एलिमेंट्स में वन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब खुद से करो, मतलब यहां तक खुद से करो, फिर आगे का डिस्कस करके करेंगे। C1 + C2 + C3। अब क्या करना है, क्या कॉमन लेना, कॉलम वन से 2A + 2B + 2C कॉमन लेना। ठीक है। टेकिंग 2A + 2B + 2C कॉमन फ्रॉम C1। हाँ, जब भीग गया तो एसी बंद कर दें। बाप रे। एसी बंद करके फैन चला लो। टॉवल तो नहीं है। एसी बंद कर देता हूँ। वो दो फैन चला लो। वाइट वाइट प्लग के बगल में स्विच है। उसको रोटेशन कर दो तो वो वाला, लेफ्ट, लेफ्ट में जो स्ट्रिंग है। नहीं नहीं, मेरे को इसी से आवाज आया। ठीक है, अब क्या करें? बताओ। हाँ, यू वांट टू गो? देन यू गो, देन और क्या कर सकते हो? ओ, सर कॉलम टू से ए को कॉमन लेंगे। तो क्या करोगे, जाओगे?
ये तो फैन ऑफ कर लूं? अच्छा, पूरा पी गया ना? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्या करें? आ जाओ, स्लीपर्स पहन लो। बोलो कॉल, अब क्या नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करें? देखो रो टू में बी प्लस सी प्लस टू ए है। लाइट इधर साइड में, फर्स्ट स्विच फर्स्ट, वो चालू हो जाएगा। बी प्लस सी प्लस टू ए है, एंड रो थ्री में सी प्लस ए प्लस टू बी है। अपने को क्या लाना है? ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, 2 into a plus b plus c होल क्यूब। तो 2 into a plus b plus c तो आ गया। 2 into एक बार a plus b plus c आ गया। अपने को a plus b plus c क्यूब चाहिए, तो 2 बार और चाहिए। तो अब खुद मेरे को बताओ, a plus b plus c कैसे लाया जाए? डिटर्मिनेंट के अंदर देखो, a plus b plus c कैसे लाया जाए? a plus b plus c कैसे लाया जाए? रो टू में देखो b plus c plus 2a है, उसमें ऐसा क्या करे जिससे a plus b plus c आ जाए? रो टू में b plus c plus 2a है। आप डिटर्मिनेंट का रो रो और कॉलम को प्लस माइनस करने के बारे में मत सोचो। आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सोच के बताओ कि b plus c plus 2a में क्या ऐड या लेस करे जिससे a plus b plus c आ जाए? b plus c plus 2a में क्या ऐड या क्या लेस करे जिससे a plus b plus c आ जाए? मेरा क्वेश्चन को सुनो। अभी अपने को रो या कॉलम का एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचना है। हम लोग को ये सोचना है कि a plus b plus c कैसे लाया जाए। हम लोग क्या देख रहे हैं, रो टू में b plus c plus 2a है, तो b plus c plus 2a में क्या ऐड या क्या लेस करे, रो वाइज या कॉलम वाइज नहीं बताना है। कौन सा एलिमेंट को ऐड या लेस करे जिससे a plus b plus c आ जाए? b plus c plus 2a में क्या ऐड या क्या लेस करे जिससे a plus b plus c आ जाए? a माइनस करना है ना, इतना क्या सोच रहे हो? a plus b plus, समझ में आ रहा है ना, b plus c plus 2a है, तो उसमें माइनस a कर देंगे तो a plus b plus c आ जाएगा। समझ में आया? इतना इजी क्वेश्चन पूछा था मैंने। b plus c plus 2a में a माइनस करेंगे तो a plus b plus c आ जाएगा। अब रो थ्री में देखो, रो थ्री में c plus a plus 2b है। अब क्या माइनस करे या क्या ऐड करे जिससे a plus b plus c आ जाए? b माइनस करेंगे बिकॉज 2b है, उसको 1b में लाना है, तो 1b को माइनस कर देंगे, तो c+a+2b - b इज इक्वल टू a+b+c। तो अपने को क्या करना है, रो टू से a माइनस करना है, रो थ्री से b माइनस करना है। अब a और b कहां पर है? रो वन में है। तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा अपने को? क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? देखो, क्या करना पड़ेगा अपने को, बताओ। हम्म, क्या बोले? रो वन में क्या है?
ए और बी दोनों है। ठीक है। अपने को क्या करना है, रो टू से ए माइनस करना है और रो थ्री से बी माइनस करना है। ए और बी दोनों कहाँ पर है, रो वन में है। तो अपने क्या करेंगे, रो टू माइनस रो वन, रो थ्री माइनस रो वन, है ना। रो टू माइनस रो वन, रो थ्री माइनस रो वन। समझ में आया। रो टू में बी प्लस सी प्लस टू ए है, उसमें से ए को माइनस करने से ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो क्या माइनस करें, ए को माइनस करना है। ए कहाँ पर है, रो वन में। तो रो वन माइनस करना है। तो हाँ, तो रो टू माइनस रो वन, रो टू माइनस रो वन, रो टू माइनस रो वन, फिर रो थ्री माइनस रो वन। ठीक है। रो थ्री में सी प्लस ए प्लस टू बी है, उसमें से माइनस बी करना है। बी कहाँ पर है, रो वन में। तो रो थ्री माइनस रो वन। ठीक है, करो। मैथ्स एकदम सिंपल है, सोच एकदम सिंपल रखना। कॉम्प्लिकेशंस जितना सोचेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेट है, तो दिमाग में सॉल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा, उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। अपने को कॉम्प्लिकेशंस को कम करना है। तो क्या सोच रखना है कि ये मैथ सिंपल है और अपने को एकदम सिंपल वे में रखना है। अब देखो, रो टू माइनस रो वन, वन माइनस वन इज जीरो। बी प्लस सी प्लस टू ए माइनस ए इज ए प्लस बी प्लस सी। फिर बी माइनस बी इज जीरो। फिर रो थ्री माइनस रो वन, वन माइनस वन जीरो, ए माइनस ए जीरो। सी प्लस ए प्लस टू बी माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी आ गया ना। अब क्या करना चाहिए, कॉमन किससे कॉमन ले, किससे कॉमन ले, किससे क्या कॉमन ले। अपने को आरएचएस में क्या चाहिए, यस, ए प्लस बी प्लस सी क्यूब चाहिए। अभी डिटर्मिनेंट के बाहर क्या आ गया, टू ए प्लस बी प्लस सी। तो एक बार ए प्लस बी प्लस सी आ गया, तो अपने को दो बार ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट के अंदर अपने को ए प्लस बी प्लस सी दो बार दिखाई दे रहा है, तो अपने को दो बार कॉमन लेना है। तो किससे क्या कॉमन ले, बोलो, परितोष बोले थे ना अभी। रो टू से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, रो थ्री से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे। रो टू से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, रो थ्री से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे। ठीक है।
समझ में आया? तो आरएचएस में जो है वो अपने को डिटर्मिनेंट के बाहर मिल गया। आरएचएस में जो है वो डिटर्मिनेंट के बाहर मिल गया। इसका मतलब क्या? डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करो। एक्सपैंड थ्रू फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम? फर्स्ट कॉलम, बिकॉज 0 0 है नीचे में। तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करो, तो क्या आ जाएगा? अब देखो, 1 into 1 is 1, 1 - 0 is 1। तो 1 - 0 is 1, 1 into 1 is 1। तो 1 आ जाएगा। अब 2 मिनट का टाइम लो, इसको रिवाइज करो। थोड़ा फास्ट फास्ट करो। सोचने रहेंगे ना तो सोचते रह जाएंगे। ठीक है? जितना फास्ट करेंगे उतना दिमाग खटेगा। ठीक है? और जब मैं इंस्ट्रक्शंस पास करूं तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। आप क्या करते हो, बैक एंड में सोचते रहते हो, तो वो चीज थोड़ा सा अबॉर्ट करने का कोशिश करो। आगे आपके हाँ। हाँ, रेनकोट नाइस। जुगाड़, दिस इज कॉल्ड देसी जुगाड़। रिवाइज करो, बोर्ड में क्या देख रहे हो? आप रिवाइज करो ना। हाँ, जिसको डाउट है आप डाउट पूछ सकते हैं। हम्म। कौन सा वाला? हम्म। आपने क्लास रिवाइज करके आया है तीनों क्लास? नहीं? तो नहीं होगा फिर। मुश्किल है बेटा, फिर क्या होगा ना कि मेरे को आपको सेपरेट क्लास देना पड़ेगा। बिकॉज आप डबल क्लास का टाइमिंग ले रहे हो। आप घर में तो मेहनत कर नहीं रहे हो। रो 2 माइनस रो 1 किया ना? तो रो 2, एक बार मम्मी को बोलना आज कॉल करें। ठीक है? रो 2 के सारे एलिमेंट्स को अपने क्या कर रहे हैं? R1 के सारे एलिमेंट्स को रो 2 से माइनस कर रहे हैं। करो। परितोष क्लियर है? R1 के एलिमेंट्स को रो 2 से माइनस करो, तो 1 - 1 0, B+C+2A - A is A+B+C and B - B is 0। फिर R1 के सारे एलिमेंट्स को R3 से माइनस करेंगे, R3 - R1, 1 - 1 A - A, C+A+2B - B is A+B+C।
ऑनलाइन जिन लोग क्लास अटेंड कर रहे, किसको जेन्युइन डाउट है? रिपीट अगर करवाना है तो बेटर है कि घर में रिकॉर्डिंग्स को 4-5 बार देख लो, उसी से 4-5 बार रिपीट हो जाएगा। लाइव क्लास में रिपीट करवाने से क्या होता है ना, अपना लाइव क्लास में अपने ज्यादा टाइम में कम चीज कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। तो रिपीट करना है, मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देता हूँ, उसमें रिपीट करते रहो। बट कोशिश ये करना है कि रिपीट ऐसा ना हो कि सेमेस्टर 5 ही रिपीट हो जाए। ठीक है ना? तो वैसे करना है अपने को। देखो क्वेश्चन 8, इफ x प्लस वाई प्लस जेड is equal to 0, if x plus y plus z is equal to 0, show that x y z x square y square z square y plus z z plus x plus y is equal to 0। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर y plus x y plus z x plus z y plus x plus y is equal to 0। हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो अपने को ये शो करना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू भी 0 है। कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू भी 0 है। अब डिटर्मिनेंट को देखो और मेरे को ये बताओ, डिटर्मिनेंट में x प्लस वाई प्लस जेड कैसे लाया जाए? R1 प्लस R3 करके अपने x प्लस वाई प्लस जेड ले आ पाएंगे। R1 प्लस R3 करके मैं x प्लस वाई प्लस जेड ला पाऊंगा, यस और नो? है ना? तो लिखो R1 प्लस R3, ये करो। तो R1 में क्या जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये R1 में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हाँ जैन बोलो बेटा। सर हम बोल रहे C2 में T+X है क्या? जेड प्लस एक्स। ओ ओके सर। वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। क्या करना चाहिए बोलो? फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स, अच्छा ये 0 अभी नहीं प्रूव करना है, इसको हटा दो। हाँ, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को क्या करना है? 0 लिख सकते हैं। एग्जैक्टली exactly। डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि टेकिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम विच रो? फ्रॉम रो 1, कॉमन ले लो रो डिटर्मिनेंट के बाहर,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। 1 1 एक्स स्क्वेर वाई स्क्वेर जेड स्क्वेर वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट के बाहर क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जीरो। जीरो इंटू डिटर्मिनेंट इज जीरो। करो खुद से, कंप्लीट करो। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को जीरो लिख लो। उसके लिए कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो ही आएगा। बिकॉज देन इन दैट केस इफ यू एक्सपैंड थ्रू द फर्स्ट रो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो ही आएगा ना। रिवाइज करो, हो गया? ठीक है, चलो क्वेश्चन 9। इफ x plus y plus z is equal to 0, show that show that determinant 1 1 1 1 x y z x cube y cube z cube is equal to 0। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो हमें ये शो करना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ये शो करना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 है। अब डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन को सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कैसे बाहर लोगे? नहीं। आप कौन से रो से कौन से कॉलम से एक्स वाई जेड कॉमन लोगे? रो 3 से क्या कॉमन लोगे? जब कॉमन लेते हैं ना, तो एक रो के सारे एलिमेंट से कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेते हैं तो एक कॉलम के सारे एलिमेंट से कॉमन लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट को कॉमन लिया। तो अगर अपने कॉमन ले रहे हैं, तो एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को कॉमन लेना है, मतलब एक रो के सारे एलिमेंट्स से कॉमन लेना है, या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट से कॉमन लेना है। किससे कॉमन लेना है?
होल कॉमन कैसे लोगे? जैसे एक्स कॉमन लोगे तो एक्स कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट से कॉमन लेना। अगर एक्स को कॉमन लेते हैं तो एक्स को कोई पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट से कॉमन लेना। तो उससे डिटर्मिनेंट सिंपल होगा या कॉम्प्लिकेट हो जाएगा? तो अपने को डिटर्मिनेंट को सिंपल करना है। एक्सपेंशन को सिंपल करने के लिए पहले क्या करेंगे? एक्सपेंशन सिंपल कब होगा? जब किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में जीरो हो। एक्सपेंशन सिंपल कब होगा? जब किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में दो जीरोज हो। दो जीरोज हो और एक वन हो। तो दो जीरोज और एक वन लाने के लिए क्या करना? देखो एक्स वाई जेड से तो जीरो आएगा नहीं। एक्स वाई जेड से तो जीरो आएगा नहीं। तो किससे जीरो आ सकता है? कैसे, फिर से बताओ। R1 प्लस R3 करने से वन प्लस एक्स क्यूब, वन प्लस वाई क्यूब, वन प्लस जेड क्यूब आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो फिर और उसके बाद क्या करना है? फिर R3 को R1 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? R1 में आ जाएगा एक्स प्लस आर क्यूब, एक्स क्यूब, वन प्लस वाई क्यूब, वन प्लस जेड क्यूब। और R3 में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन, वाई थ्री माइनस वन, जेड क्यूब माइनस वन। ठीक है? तो सोचो, बोलने से पहले सोचो, खुद अप्लाई करके देखो। मैंने क्या कहा कि डिटर्मिनेंट को क्या करना है? एक्सपैंड करने के लिए एक्सपेंशन से पहले उसको सिंपल करना है। यानी एक्सपेंशन को इजी करने के लिए डिटर्मिनेंट को कि डिटर्मिनेंट में एटलीस्ट कोई भी दो, कोई भी एक रो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में, हाँ बोलो, दो जीरोस होने चाहिए। हाँ, सिंपल नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को? एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। C1 माइनस C3 करने से क्या होगा? वही तो करना है ना, वन को जीरो करना है। एग्जैक्टली exactly. तो क्या करना है अपने को? वन को जीरो में ला सकते हैं। एक ही रो में है। वन 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 वन, एक ही रो में है। तो उधर में वन माइनस वन जीरो ला सकते हैं अपने। वन माइनस वन जीरो ला सकते हैं। समझ में आ रहा है ना इसमें? हाँ 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 क्या कर रहा है? इतना सिंपल सा चीज बताने पर हाँ हाँ किए जा रहा है। वन माइनस वन इज जीरो। वन माइनस वन इज जीरो। तो कौन सा कॉलम को कौन से कॉलम से सब्ट्रैक्ट करें? C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला था? एक्स वाई जेड से तो जीरो आएगा नहीं ना। एक्स क्यूब माइनस एक्स करने से जीरो नहीं आएगा। एक्स माइनस वाई करने से जीरो नहीं आएगा। एक्स माइनस वन करने से जीरो नहीं आएगा। तो जीरो आएगा तो आएगा कैसे?
1 - 1 करने से 0 आएगा। तो 1 - 1 करना है अपने को। हम लोग को क्या करना है, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने से पहले डिटर्मिनेंट को सिंपल करना है, ताकि एक्सपेंशन इजी हो पाए, एक्सपेंशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है। तो अपने को फर्स्ट रो में दो जीरोस, अच्छा जब डिटर्मिनेंट सिंपल कब होता है, जब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में 1 हो और दो जीरोस हो। तो दो जीरोस लाने के लिए क्या कर सकते हैं, C2 - C1 एंड C3 - C1। करो खुद से। पैंडेमिक पर पूरा एजुकेशन सिस्टम को हिला दिया है, बट तो वो जो 2 साल ऑनलाइन चला है, that has shaken the education system like anything, not the system, the education। बोलो 1 - 1। इधर मैं क्या लिखूं, इधर में अच्छा, A³ - B³ का फॉर्मूला पता है। A³ - B³ का फॉर्मूला पता है, ये अलजेब्रा में सीखे थे ना। ए अलजेब्रा प्लस तो बी क्लास होल 11 क्यूब। 12 में था नहीं, वो तो 10 से पहले ही था। नहीं, सर A³ - B³ इज इक्वल टू व्हाट। ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 AB ए प्लस बी। बोलो। नहीं, A - B और सोच के बता मेरे को। A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ठीक है। A³ - B³ का फॉर्मूला इज A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ये याद रखने का जरूरत है। अब A³ - B³ का जो फॉर्मूला है, A - B A² प्लस AB प्लस B², इसको डिटर्मिनेंट में किधर यूज करना है और उधर यूज करने से क्या फायदा होगा वो बताना है। क्वेश्चन क्या है, रिपीट करो। और उस जगह यूज करने से क्या फायदा है, उसको बाद अपने क्या करेंगे, उस जगह यूज करने के बाद अपने क्या करेंगे। जगह एकदम सिंपल दिखाई दे रहा है, कहां पर यूज करना है इसको। R3 में यूज करना है इसको। R3 में एकदम दिखाई दे रहा है ना, Y³ - X³ दिखाई दे रहा है। Y³ - X³ दिखाई दे रहा है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ A³ - B³। तो Y³ - X³ इज इक्वल टू
y - y - यानी इधर क्या हो जाएगा, इधर y - हो जाएगा, y - इंटू y² प्लस xy प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, फिर करने से क्या होगा बताओ तो, y - कॉमन ले लेंगे अपने, y - कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। किससे कॉमन लेना है y - कॉलम C2 से लेना है, कॉलम 2 से y - कॉमन लेना है। फिर C3 के साथ क्या करना है आप बताओ, किसको माइनस करना है, मेरे को, जिंदगी से, तो मैथ्स को सेमेस्टर 5 से माइनस करना है। ये देखो, ये x³ माइनस, सॉरी, z³ माइनस x³ है, विच इज इन द फॉर्म a³ माइनस b³। तो उसको अपने z - इंटू z² प्लस xz प्लस x²। समझ में आया? क्या समझ में आया परितोष? क्या करना है अपने को, फॉर्मूला से एक्सपैंड करना है। फॉर्मूला से एक्सपैंड करने से क्या आ जाएगा बताओ, z - कॉमन कॉमन ले लेंगे, करेक्ट। ठीक है, करो, अब खुद से करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली y³ माइनस x³ का फॉर्मूला जिसको याद होगा ना, वो खुद से ही अप्लाई करना, अप्लाई कर लेगा वो, बिकॉज y³ माइनस x³ इज y माइनस x, ये y - होगा, सॉरी। y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y³ माइनस x³ इज y माइनस एक्स इंटू y² प्लस xy प्लस x³ y² प्लस xy प्लस x²। जिसको a³ माइनस b³ का फॉर्मूला याद है ना, वो समझ जाएगा कि y³ माइनस x³ में अपने y माइनस एक्स y² प्लस xy प्लस x² लिखेंगे, तो y माइनस एक्स कॉलम 2 से कॉमन ले लेंगे, y माइनस एक्स कॉमन 2 से कॉमन ले लेंगे, कॉलम 2 से कॉमन ले लेंगे, और इधर में z - इंटू z² प्लस xz प्लस x³ x² सॉरी। केशव नहीं समझ में आया तो लिख नहीं रहा, फिर आपको डाउट अराइज होगा। लिखो, फिर यहां तक लिखो, और क्या, देख कर मत लिखो अब। ये पर लिखना जरूरी है बगल में, a³ माइनस b³।
अब नेक्स्ट क्या करें? y माइनस एक्स को कॉमन लेंगे। किससे कॉमन लेंगे? y माइनस एक्स कहाँ का दिखाई दे रहा है? C2 से कॉमन लेंगे, ठीक है। y माइनस एक्स C2 से कॉमन लेना है। z माइनस एक्स C3 से कॉमन लेना है। पहला स्टेप क्या था इसमें? पहला स्टेप ये था कि अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने से पहले थोड़ा सिंपल कर लें। सिंपल इन व्हाट सेंस? कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम में कम से कम दो एलिमेंट्स, जीरो जीरो हो और एक वन हो। तो ये चीज कर पाना कैसे संभव है? रो वन में वन 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 दिखाई दे रहा है, तो अपने क्या कर सकते हैं? C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 करके C2 में जीरो और C3 में जीरो ला सकते हैं। किया। फिर ऐसा करने से क्या हुआ कि रो थ्री में y³ माइनस x³ z³ माइनस x³ आ गया। अब जिसको y³ माइनस x³ ए यानी a³ माइनस b³ का फॉर्मूला पता है, वो ठीक उसके दिमाग में क्लिक करेगा, तो अपने वो ठीक उसके दिमाग में क्लिक करेगा कि वो उसको एक्सपैंड कर दे। यानी a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो y³ माइनस x³ इज y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर। इससे होगा क्या कि वो कॉलम टू से y माइनस एक्स कॉमन ले पाएगा। सेम चीज वो कॉलम थ्री से करेगा। z³ माइनस x³ इज इक्वल टू z माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये z माइनस एक्स को कॉमन ले पाएगा कॉलम थ्री से। तो कॉलम थ्री से z माइनस एक्स कॉमन ले पाएंगे। कॉलम वन से, सॉरी, कॉलम टू से y माइनस एक्स, कॉलम थ्री से z माइनस एक्स कॉमन लिया। कॉमन लेने पर ये आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब अपने क्या कर सकते हैं? सिंपल एक्सपैंड कर सकते हैं। अब मेरे को बताओ एक्सपेंशन कौन से रो या कौन से कॉलम से करना है? रो वन, बिकॉज रो वन में दो जीरोज है, तो रो वन से एक्सपैंड करेंगे। और रो वन से एक्सपैंड करो।
एक्सपैंड करके रिजल्ट क्या आएगा? देखो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? ये आ जाएगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। फिर अपने क्या कर सकते हैं, मैथ्स में क्या करते हैं फिर नेक्स्ट, अलजेब्रा में क्या करते हैं बताओ? ये ब्रैकेट्स के अंदर क्या करें? ब्रैकेट्स के अंदर क्या करें? सेम पावर को एक जगह लिखे। सेम पावर में क्या क्या एलिमेंट है? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक जगह लिखे, और एक्स वाई माइनस एक्स जेड। अब क्या करना है? अब सोचो क्या करना है, दिमाग की बत्ती जलाओ। अब छोड़ो ना, अब क्या करना है अपने को? मैं समझा नहीं। वाई माइनस, नहीं तो ब्रैकेट्स में ऑलरेडी है ये बाहर में, तो उसको बाहर में डिस्टर्ब क्यों करना है? बाहर में डिस्टर्ब क्यों करना है बताओ? इसमें ब्रैकेट्स के अंदर क्या करें, ये वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या करें? हम लोगों ने क्या किया, पहले जो कॉमन पावर का है ना, सेम पावर का, सेम पावर को एक जगह लेके वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यही स्टेप्स होता है अलजेब्रा में, यही स्टेप्स फॉलो करना है। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स वाई माइनस एक्स जेड। अब क्या कर सकते हैं इसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इधर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज व्हाट? वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है। अब इधर में एक्स वाई माइनस एक्स जेड ही लिखे, या कुछ और तरीके से लिख सकते हैं? एक्स को कॉमन ले लेंगे, वाई माइनस जेड ब्रैकेट्स में आ जाएगा। अब फिर से ये ब्रैकेट्स को देखो, ये वाला वाई माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। वाई माइनस जेड कॉमन ले लो, अंदर में क्या आ जाएगा? वाई प्लस जेड प्लस एक्स। वाई प्लस जेड प्लस एक्स इज व्हाट? जीरो, है कि नहीं? इज जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो।
ऊपर में भी तो अलजेब्रा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और देगा भी तो उन लोग यही क्वेश्चन को रिपीट करके दे देगा। तो एक बार प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाए कैसे सॉल्व करना है, तो एग्जाम में उसको कर पाएंगे ना। सबसे पहला स्टेप क्या था? जीरो लाना। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने से पहले डिटर्मिनेंट को सिंपल करना जरूरी है। डिटर्मिनेंट सिंपल तभी होता है जब कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम के कम से कम दो एलिमेंट जीरो हो और एक एलिमेंट वन हो। तो ये चीज पॉसिबल कैसे है? जब अपने C2 - C1 एंड C3 - C1 करें। करके वन जीरो में आ गया। अब करने के बाद रो थ्री में y³ - x³ z³ - x³ आ गया। तो अपने को जिसको जिसको ये y³ - z³ जैसे वो देखा हो, जिसको फॉर्मूला पता है ना, वो ठीक अप्लाई कर देगा कि y³ - x³ इज y - x × y² + xy y - x × y² + xy + x²। इससे क्या होगा? y - x को कॉमन ले पाएंगे। सेम चीज अपने x³ माइनस सॉरी z³ - x³ से करेंगे, z³ - x³ से करेंगे, विच इज z - x × z² + xz + x²। जिसे z - x कॉमन लिया तो कॉलम टू से y - x कॉमन लिया, कॉलम थ्री से z - x कॉमन लिया। तो डिटर्मिनेंट के बाहर y - x z - x आया। अब डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे बिकॉज फर्स्ट रो में दो एलिमेंट्स जीरो है। एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने से x² कैंसिल हो गया। बचा क्या? y² + xy - z² - xz। फिर अलजेब्रा में क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं अपने? सेम पावर को एक जगह लिखते हैं। सेम पावर को एक जगह लिखो। y² - z² + xy - xz। फिर y² - z² जैसे कोई देखेगा उसको क्या क्लिक करेगा? a² - b² का फॉर्मूला, विच इज a + b × a - b। तो y² - z² इज इक्वल टू y + z × y - z। और xy माइनस xz से क्या कॉमन ले सकते हैं? x। तो x को बाहर लिखा, अंदर में क्या गया? y - z। अब देखो इधर में कॉमन क्या ले सकते हैं? y - z को बाहर करो तो अंदर में क्या रह जाएगा? y + z + x। y + z + x, y + z + x is what? 0। x + y + z is equal to 0। तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। अब खुद से एक बार क्वेश्चन 9 को वापस से देखो। जहां डाउट है अब पूछो। डाउट के लिए मैं खुद टाइम दूंगा, सही टाइम दूंगा। डाउट है तो पूछो। हम्म। कैसे हो सकता है वो बताओ। स्टार्टिंग में वन नहीं होगा ना, 1/x हो जाएगा वो। आप कॉलम में से कॉमन लोगे ना, इसको x को बाहर रखोगे तो इधर में 1/x हो जाएगा। इधर में वन हो जाएगा, इधर में x³ हो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं होगा।
क्या डाउट है? ऑनलाइन जिन लोग क्लास अटेंड करे, जिनको कोई डाउट है? नो सर, ऑल क्लियर। डन। समझ में आया? क्वेश्चन 10। 2 आवर्स? मतलब ये वाला पेपर आपका 4 आवर्स का हो गया था? हाँ, अलग अलग दिन होता है, एक दिन का गैप होता है बीच में। एक साथ नहीं देगा बाबा। पिछली बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था, ईबीएम का और इकोनॉमिक्स का। इस बार ऐसा नहीं है। ये वाला सम थोड़ा हटकर है। ठीक है, तो अपने को ये शो करना है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आरएचएस। आरएचएस में क्या है? x - 2y + z, y - 2z + x, z - 2x + y। एक चीज आपने देखा है, ये
डिटर्मिनेंट में देखो क्या क्या दिया हुआ है। 1 1 1 1, x - y, y - z, z - x, और थर्ड कॉलम में x - y², y - z², z - x², ये दिया हुआ है। और आरएचएस में क्या है? x - 2y + z, y - 2z + x, z - 2x + y। मेरे को बताओ, ये जो है ना, इसको अपने किसी तरीके से ब्रेक करके, किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इसको? x - 2y+, फॉर्मूला नहीं है कोई, पहले ही बता रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं है। अपने को x - 2y + z को ब्रेक करना है, ताकि एलएचएस में जो डिटर्मिनेंट है उसमें से कोई एलिमेंट आ जाए। मैं लाने का बात नहीं कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो ब्रैकेट्स में, आरएचएस ब्रैकेट्स में जो है, आरएचएस में ब्रैकेट्स में जो है, उसको ब्रेक करना है इनटू टू एलिमेंट्स। मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है, इसको ये दो ब्रैकेट में ब्रेक करना है। मतलब ऐसा कुछ करना है। मतलब ऐसा कुछ करना ही है था। हाँ। हाँ, समझ में आया? x - 2y + z = what? x - y - y - z, because -y is -2y, minus minus is +z। yes or no? समझ में आया? राइट। तो इसको ये दो एलिमेंट्स में आ गए, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला इसमें आ गया। देन इसको बताओ, लिखना नहीं है, ये लिखना मत बिल्कुल भी इसको। हम्म। तो कौन सा दो एलिमेंट आ गया? ये वाला और ये वाला। रुक जाओ, बोलो। ठीक है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ना अपनी को ना? मतलब डिटर्मिनेंट में जो है ना और आरएचएस में जो है, उसका कनेक्शन बैठाना है, तभी अपने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, मैं हर क्लास में आपको प्रोसेस बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, ये स्टेप ऐसा क्यों करना है। हम लोग कुछ कर नहीं रहे। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ब्रेक ने पूरा फ्लो तोड़ दिया। ठीक है, राइट। हम लोग अभी कोई स्टेप नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बैठा रहे हैं डिटर्मिनेंट में जो है और आरएचएस में जो है, उसके बीच एक कनेक्शन सेट कर रहे हैं। ठीक है, हर स्टेप को समझना जरूरी है, ये स्टेप क्यों कर रहे हैं अपने, वो चीज समझना बहुत जरूरी है, ताकि दिमाग क्लियर हो कि मैथ्स में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है। वो अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट rather than अंडरस्टैंडिंग द मैथ्स क्वेश्चन वाइज। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वाइज मैथ्स को समझते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, अपने एग्जाम में वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। बट ऐसा तो नहीं है कि क्लास में जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या घर में जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है।
तो जब एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, तो अपने को ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को समझना कैसे है, कौन सा स्टेप यूज करना है और क्यों यूज करना है, उससे क्या अचीव होगा। हम लोग क्या किए, अभी आरएचएस को इस तरीके से ब्रेक करके एक कनेक्शन सेट किए डिटर्मिनेंट और आरएचएस के बीच, एक कनेक्शन सेट किए। हम लोग को क्या करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ये वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ये वैल्यू निकालना है। अब ये वैल्यू अटपटा सा लग रहा था, डिटर्मिनेंट के साथ उसका कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था, तो कनेक्शन को निकालने के लिए इसको अपने ब्रेक कर दिए कि x माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसको ब्रेक कर दिए ताकि अब समझ में आए कि क्या कनेक्शन है। अब कनेक्शन सेट हो गया ना, तो अपने को क्या करना है, डिटर्मिनेंट को वैसे ही सॉल्व करना है, मतलब उसी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करें कि हाँ एक्स माइनस वाई ऐसे करके सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट का ये वैल्यू अपने को डिराइव करके देना। मतलब आरएचएस में क्या है, एक्स माइनस जेड, देन वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, देन एक्स माइनस जेड माइनस वाई माइनस जेड। एक पोएम फॉलो नहीं हो रहा है, एक पोएम हो रहा है ना। अब देखो ना, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, फिर वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, फिर एक्स माइनस जेड माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। इधर में क्या है, वही चीज है, एक्स माइनस जेड फिर वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड फिर एक्स माइनस जेड, फिर एक्स माइनस वाई। समझ में आ रहा है ये चीज, ये सेट करने के लिए। तो अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व सॉल्व जो करेंगे ना, तो इजी हो जाएगा। इसमें खाली एक चीज मैं आपको बताऊंगा खुद से, वो एक बार वो चीज यूज करना सीख जाएगा तो नेक्स्ट सम में खुद से कर पाएगा। क्या करना है, जब इसमें एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो अपने क्या करेंगे, लेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू बी, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू सी करके अपने सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो देखो ध्यान से देखो, अभी रुको, करना मत कुछ भी, सिंपल हो जाएगा, उससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये इसको ए पकड़ लिया, इसको बी पकड़ लिया, इसको सी पकड़ लिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, बोलो, बोलो फटाफट। ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई इज वॉट, एक्स माइनस वाई इज वॉट ए, वाई माइनस जेड इज वॉट बी, तो ए माइनस बी। और ये हो जाएगा, और ये, समझ में आया? क्लियर है? काफी टाइम लगा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करने में भी काफी टाइम दे रहे हैं अपने, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, स्टेप समझा रहा हूँ, क्यों ये स्टेप है वो समझा रहा हूँ, फिर आप लोग को खुद से करने का टाइम दे रहा हूँ, फिर रिवीजन करने का टाइम दे रहा हूँ, फिर डाउट के लिए टाइम दे रहा हूँ, डाउट पूछने के लिए टाइम दे रहा हूँ। तो काफी मेहनत से क्लासेस हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या करना है, लेट, खुद से लिखो, लेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू बी, एक्स माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। हम्म, वो लिख लो, क्या दिक्कत है, एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा। इधर में तो लिखा हुआ है, बोलकर नहीं लिखा है। एग्जाम में तो डिटर्मिनेंट से ही शुरू करना है ना। परवेज समझ में आया तो, कि नहीं आया? यस सर। सर समझ में आ रहा है। हाँ सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन था अब सर के। समझ गए ना? हाँ,
जन्म मैंने परवेज से पूछा बेटा। आप कैलकाटा होगे तो आपका कान सफाई कर देंगे एक दिन बैठकर। गरम गरम सरसों का तेल डाल देंगे कान में। उसका रील बना देंगे फिर। ठीक है। चलो। अब डिटर्मिनेंट को ए बी सी के फॉर्म में लिखो। फिर से ट्रिपल वन आ गया, तो क्या करना है अपने को? सी। बोलो। ट्रिपल वन आ गया है तो क्या करना है अपने को? दो जीरोस लाना है। तो दो जीरोस कैसे लाए? R2 - R1, R3 - R1, R2 - R1, R3 - R1। दो जीरोस लाना है ना। ट्रिपल वन आ गया तो अपने को पता है क्या करना है, ट्रिपल वन आते ही क्या करना है? दो जीरोस लाना है। दो जीरोस लाने के लिए अगर कॉलम में ट्रिपल वन है तो R2 - R1, R3 - R1। बट अगर रो में ट्रिपल वन है तो C2 - C1, C3 - C1। कर सकते हैं ना। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट एलिमेंट वन हो और नेक्स्ट टू एलिमेंट जीरो। ये सोच है मेरा। आपका सोच अलग हो सकता है, आप उस सोच के हिसाब से कर सकते हो। मेरा क्या सोच है कि फर्स्ट एलिमेंट को वन कर। एग्जैक्टली exactly। तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का झमेला आ जाएगा। बीच में माइनस का झमेला क्यों पालना है? फर्स्ट एलिमेंट इज वन रखो और बाकी दो को जीरो रखो। तो C2 - C1, C3 - C1। अगर रो में सारे एलिमेंट्स वन है तो वन 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 रो में। कॉलम में सारे एलिमेंट्स वन वन है तो R2 - R1, R3 - R1। समझ में आया? 1 - 1 जीरो। B - A, B² - A²। C - A, C² - A²। फिर B² - A² देखकर क्या करेगा, क्या क्लिक करेगा? B - A, B - A × B + A। C² - A² इज C - A × C + A। फिर लेकर क्या करना है? करके क्या करना है? एक्सपैंड करना है। सोचो क्या करना है। एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। देखो पहले कर लो। कॉमन लेना है। कॉमन लेना है।
बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और इधर में सी माइनस ए सी प्लस ए। ठीक है। हाँ, पहले पेज में लिखना पड़ेगा ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी इंटू ए माइनस बी। किससे को क्या कॉमन लेना है, बी माइनस ए फ्रॉम आर टू, पॉइंट बताओ ना हमें। पानी। बी माइनस ए फ्रॉम आर टू, सी माइनस ए फ्रॉम आर थ्री। 1 बी प्लस ए, 1 सी प्लस ए, है ना। टेकिंग बी माइनस ए कॉमन फ्रॉम आर टू एंड सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम आर थ्री। ठीक है। अब एक्सपैंड करो इसको। अब तो एक्सपैंड किससे करना है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करना है। फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट जीरो है ना, तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करना है। बोलो, इधर में सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए। ए क्या हो गया, कैंसल, तो बचा क्या, सी माइनस बी। देखो ना, वही है क्या, क्या है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और अपने को आया क्या, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो क्या करें, सी माइनस ए तो ठीक है, बी माइनस ए उल्टा है, ए माइनस बी होना चाहिए, सी माइनस बी भी उल्टा है, बी माइनस सी होना चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट्स में ए माइनस बी, फिर सी माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस सी, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, साइन भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया, साइन भी चेंज नहीं होगा, पर वो शो करना पड़ेगा।
अब तो वैल्यू लिखकर सिंपल कर देना, सॉल्व खत्म करना है इसको क्वेश्चन। अब ए का वैल्यू मेरे को बताओ। एक्स माइनस वाई, बी का वाई माइनस जेड, तो माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा ना। हम्म। फिर बी का वाई माइनस जेड माइनस जेड प्लस एक्स। जेड माइनस एक्स। देखो आ गया ना, एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड, फाइव माइनस टू जेड प्लस एक्स। जेड माइनस टू एक्स। इतना डिफिकल्ट सम को भी आसानी से कर पाया ना अपने, समझ में आया? वही चीज है, अप्रोच को समझ जाएगा ना तो सम और सॉल्व आराम से हो पाएगा। यही सम अगर मैं क्वेश्चन दे देता और खुद से बोल देता कि नहीं चलो एक्स माइनस वाई को ए पकड़ो, वाई माइनस जेड को बी पकड़ो, जेड माइनस एक्स को सी पकड़ो, फिर ऐसे ऐसे करते चला जाता, आप लोग को प्रोसेस तो समझ में आ जाता, बट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो चीज क्लियर नहीं होता कि सर आपने ये स्टेप ऐसा क्यों किया, ये स्टेप ऐसा क्यों किया, ये क्लियर होना जरूरी है। समझ में आया ना? जो अपने आरएचएस से सॉल्व नहीं कर रहे थे, आरएचएस को सिंप्लीफाई करके डिटर्मिनेंट और आरएचएस के बीच में कनेक्शन सेट कर रहे थे, जिससे डिटर्मिनेंट को सिंपल करने में आसानी हो, सॉल्व करने में आसानी हो। कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट बैक फॉर 2 मिनट्स। क्लास खत्म हो गया है, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच एंड बाय। वेट बैक फॉर 2 मिनट्स।